एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। आज के इस वीडियो में हम लोग हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखेंगे। इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे, फिर इसका हम लोग एडवांटेज देखेंगे, ठीक है, वर्किंग भी देखेंगे, डिसएडवांटेज सब कुछ देखेंगे इसका। फिर उसके बाद हम लोग वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ेंगे, एमीटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर मल्टीमीटर पढ़ेंगे कि कितने तरह के मल्टीमीटर होते हैं, एनालॉग होते हैं, डिजिटल होते हैं, दोनों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, डायनोमो टाइप इंस्ट्रूमेंट, तो वो सब भी देख लें। तो स्टार्ट होता है हम लोग का हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट से। तो ये आपको पहले डायग्राम दिख रहा है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का। इसमें तो ये जो हम लोग का है इसको बोलते हैं एडजस्टेबल स्क्रू, ठीक है, जो कि एडजस्टेबल रहता है। और ये आपका यहाँ पे अंदर में स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग स्पैंडल है, ठीक है, स्प्रिंग स्पाइरल स्प्रिंग है, ठीक है। और जो ये जो तार हम लोग का लगा हुआ रहता है, ये रहता है हम लोग का फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर, ठीक है, फॉस्फोर का बना हुआ रहता है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर का। और ये हम लोग का पॉइंट बी है, ये हम लोग का पॉइंट बी है, ए है और एक बी है, ठीक है। ये हम लोग का हॉट वायर का डायग्राम है। डायग्राम को आप अच्छे से देखें। एक इसमें एडजस्टेबल स्क्रू रहता है, ठीक है। जैसे जैसे मतलब ये टर्न आता है वैसे वैसे ये हम लोग का स्प्रिंग घूमता है, वही इसमें थ्योरी लगेगा। तो जब ये है तो इसका लेंथ होगा, कुछ थर्मल एफिशिएंसी होगा, ठीक है, कुछ लेंथ में चेंज होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा, तो वो सब देखते हैं। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेजर AC क्वांटिटी एज वेल एज DC क्वांटिटी। इट इज़ बेस्ड ऑन द हीटिंग ऑफ वायर. Its principle is expansion of the wire due to rise in temperature when current flow through it. Means हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि AC क्वांटिटी को मेज़र करता ही है, साथ में DC क्वांटिटी को भी मेज़र करता है। ये मतलब हम लोग को हीटिंग ऑफ वायर के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। इसमें हम लोग करते क्या है, मतलब कि वायर को जब हम लोग गर्म करते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है। कैसे बढ़ाएंगे, जब हम वायर में हम लोग करंट फ्लो करेगा तो उसमें टेम्परेचर बढ़ ही जाएगा, तो इसी कारण हम लोग का वो वायर का लेंथ हम लोग का बढ़ जाता है। वही है जैसे कि थर्मल एक्सपेंशन में क्या देखेंगे, हम लोग का एल हो गया लेंथ ऑफ वायर, वायर का कुछ लेंथ होगा उसको हम लोग एल से डिनोट करेंगे, जो कि हम लोग का फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर का था, ठीक है, लेंथ ऑफ हॉट वायर। और ये जो हम लोग का सेकेंड में है ये है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, मीन्स कोफिशिएंट है थर्मल एक्सपेंशन का। और ये डेल्टा एल हम लोग इसलिए लिए कि पहले जो हम लोग का लेंथ रहेगा वो एल रहेगा, ठीक है। अब मान ले पहले हम लोग का 5 था लेंथ, अब वो बढ़ गया 5.2 हो गया, तो चेंज इन लेंथ होगा डेल्टा एल और ये होगा डेल्टा टाइम यानी डेल्टा टी। तो जो डेल्टा एल होगा मीन्स जितना लेंथ में चेंज हुआ वो किसके बराबर होगा, ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टाइम मल्टीप्लाई बाई कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ये हम लोग का इक्वेशन 1 होगा, ये ऊपर वाला हम लोग का इक्वेशन 1 होगा। और डेल्टा टी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हीट प्रोड्यूस, मीन्स टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर जो होगा, चेंज इन टेम्परेचर कैसे पता चलेगा, जितना हम लोग ज़्यादा जितना हीट प्रोड्यूस करेंगे उस हिसाब से टेम्परेचर हम लोग का चेंज होगा। और टेम्परेचर जो होगा किसके प्रोपोर्शनल होता है, I²R, ठीक है, करंट स्क्वायर बटे मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम लोग स्मॉल r भी लिख सकते हैं। डेल्टा आर जो होगा I² के बराबर होगा और डेल्टा टी इज इक्वल टू K-I², ठीक है। प्रोपोर्शनली हटाए, प्रोपोर्शनलिटी जो हम लोग हटता है तो वहाँ पे हम लोग K लगा देते हैं। ये इक्वेशन 2 हो गया। जब हम लोग इक्वेशन और 1 और 2 को देखेंगे तो K डैश यानी पहले इक्वेशन पे आया था ना हम लोग का K डबल डैश इक्वल टू डेल्टा एल के। ये देखिए पहला इक्वेशन हम लोग का ये था, दूसरा इक्वेशन हम लोग का ये था, ठीक है। तो यहाँ से K डैश हो जाएगा, ये K डैश हम लोग इसको हम लोग K डैश की जगह हम लोग ये मान लेते हैं। K डैश जो होगा हम लोग का डेल्टा वो कोफिशिएंट जो होगा कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय लेंथ और K डैश मीन्स इसको हम लोग ने K डैश मान लिया है, ठीक है। तो इसकी जगह हमने K डैश लिख लिया वहाँ पे। तो अब आगे हम लोग का आता है डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर थीटा इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल, मीन्स पॉइंटर का जो डिफ्लेक्शन होगा वो डेल्टा एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा थीटा इक्वल टू डेल्टा एल, थीटा इक्वल टू K डैश डेल्टा एल और थीटा इज इक्वल टू K ट्रिपल डैश K डबल डैश I², ठीक है। और K जो होगा K डबल डैश और ट्रिपल डैश के बराबर होगा, वहाँ पे लिख सकते हैं। तो वहाँ पे हम लिख दिए कि थीटा जो हम लोग का पॉइंटर में जो डिफ्लेक्शन होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये इंस्ट्रूमेंट
इसका लाइफ जो होता है बहुत कम होता है, ठीक है, ये ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता है। दिस इंस्ट्रूमेंट हैज़ वेरी लेस लाइफ टाइम। इट कैन मेजर ओनली करंट इन ऑर्डर ऑफ एम्पेयर। इफ़ करंट इज़ वेरी लेस देन इट डज नॉट गिव डिफ्लेक्शन ड्यू टू कंटिन्यूस एंड हीटिंग एंड ऑफ द हॉट वायर इफ़ स्ट्रेंथ कूलिंग बिकम लेस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, अगर हम लोग का इंस्ट्रूमेंट, तो ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग ज़्यादा समय के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका लाइफ थोड़ा कम होता है। ठीक है, और ये तो सिर्फ करंट को मेज़र करता है। अगर करंट बहुत ज़्यादा कम होगा तब उसको मेज़र कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो हीट नहीं कर पाएगा उतना, इसीलिए। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ हॉट वायर विच इज़ स्ट्रेच्ड बिटवीन 2 पॉइंट विथ द हेल्प ऑफ एडजस्टेबल स्क्रू। मीन्स इसमें एक हॉट वायर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो 2 पॉइंट से कनेक्ट रहता है, ए और बी से। ठीक है, जैसा हमने बताया था। दिस वायर इज़ जनरली ऑफ प्लेटिनियम आइरिडियम। ये वायर जो होता है जनरली क्या, प्लेटिनियम इरिडियम का बना हुआ रहता है। देयर इज़ अनदर वायर विच इज़ यूज टू ब्रिंग ट्विस्ट इन द स्पिंडल। और इसमें एक अनदर वायर भी रहता है जो कि मतलब कि बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हम लोग का स्पिंडल में लगा हुआ रहता है, या फिर पुली भी बोल सकते हैं उसको। एंड स्प्रिंग गिव रोटेशन टू द पुली। और ये क्या कर रोटेशन प्रोवाइड कर देता है पुली को हम लोग का। जब हम लोग का हॉट वायर जो होता है मतलब कि धीरे धीरे लूज़ करता है, मीन्स वापस अपने पोजीशन पे आता है तब। पॉइंटर इज अटैच्ड विद द पुली। पॉइंटर कैन रोटेट ओवर द स्केल। क्या लिखा हुआ है, डोमिनिंग कैन बी प्रोवाइडेड बाय एयर चैम्बर और एल्युमिनियम बैंड। इसमें एक हम लोग डैम्पिंग का भी प्रोवाइड करते हैं कि डैम्पिंग, ठीक है, वो डोमिनिंग है, वो डैम्पिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए, ये है डैम्पिंग भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। किसके हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ एयर चैम्बर या फिर एल्युमिनियम बैंड। ठीक है, डैम्पिंग का भी प्रोवाइड करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ एयर चैम्बर और एल्युमिनियम बैंड की तरह। ठीक है, पॉइंटर को हम लोग कहाँ पे अटैच करते हैं, स्पायरल स्प्रिंग में, कि जिसके कारण वो हम लोग को डिफ्लेक्शन दे सके। तो ये आपको कंस्ट्रक्शन में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये देखिए कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे हम लोग पॉइंटर लगाते हैं। ठीक है, जब ये वायर हम लोग का सिकुड़ता है तब ये धीरे धीरे अपना डायरेक्शन लेता है। अब इसका वर्किंग देखते हैं। सपोज करेंट आई इज़ गिवन टू द हॉट वायर ड्यू टू विच एक्सपेंसिव डेल्टा इज़ ऑब्टेन्ड इन द हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि मान लीजिए हम लोग एक करंट देते हैं हॉट वायर में, जिसके कारण हम लोग का डेल्टा एल जो होता है वो हम लोग का थोड़ा बड़ा हो जाता है, और देन द डिफ्लेक्शन थीटा ऑफ द पॉइंटर कैन बी डिटरमाइन एज गिवन बिलो। और वही हम लोग का जैसे जैसे बड़ा होगा तो वैसे वैसे हम लोग का डिफ्लेक्शन पॉइंटर पे दिखाएगा। तो हॉट वायर बस इतना ही था। अब हम लोग देखेंगे वोल्ट मीटर के बारे में। तो वोल्ट मीटर तो आपको पता ही होगा, एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस नापता है 2 पॉइंट के बीच का। ठीक है, वोल्ट मीटर इज़ अ डिवाइस विच कैन मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। वोल्ट मीटर इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय एडिंग हाई रेजिस्टेंस RE in series with the any deflection type instrument। मीन्स वोल्ट मीटर को कनेक्ट बनाने के लिए आपको पहले एक रेजिस्टेंस को लेना पड़ेगा, जिसको आपको सीरीज़ में लगाना है। ठीक है, कोई भी डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट के साथ। दिस हाई रेजिस्टेंस रिड्यूस द अमाउंट ऑफ करेंट ड्रो फ्रॉम द सर्किट। और ये जो रेजिस्टेंस हम लोग लगाएंगे तो ये क्या करेगा, जितना करंट हम लोग का निकल रहा है उसको क्या करेगा, करंट को हम लोग को कम कर देगा। इसका कनेक्शन डायग्राम आपको यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमने एक रेजिस्टेंस लगाया है, ठीक है, और ये RI है, और ये हम लोग का यहाँ पे लोड है। ठीक है, जितना भी करंट निकल रहा है उसको ये कम कर देगा। ठीक है, RE हम लोग का हाई रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे RI जो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, वोल्ट मीटर जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसको हमने RI से डिनोट किया है। इसमें जो RE जो होगा वो हम लोग का बहुत ज़्यादा होगा RI के कंपेरिजन। मीन्स अगर RI हम लोग का 0.01 है तो फिर RE हम लोग का 2, 3, 5 कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा होगा कंपेरिजन में। फिर देखते हैं एमीमीटर के बारे में। एमीटर, तो एमीमीटर एक तरह का डिवाइस है जो कि करंट को मेज़र करता है। ठीक है, कोई भी लोड रजिस्टर हो, ठीक है, या फिर कोई भी ब्रांच का सर्किट हो, वहाँ का करंट को मेज़र करने के लिए हम लोग एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। एमीटर इज़ अ डिवाइस विच कैन मेज़र करंट अक्रॉस लोड रजिस्टर और इन एनी ब्रांच ऑफ द सर्किट। एमीटर इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय एडिंग अ वेरी लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। मीन्स एमीटर को हम लोग बनाने के लिए हम लोग एक बहुत ही कम रेजिस्टेंस लेंगे, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होगा, उस रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलली कनेक्ट कर देंगे डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट के साथ में। इट इज़
कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड रजिस्टर, और लोड रजिस्टर के साथ वो सीरीज में कनेक्ट रहेगा। हुज करंट इज टू बी मेजर, मीन्स जिसका हम लोग करंट निकालना है, जो रजिस्टर का हम लोग करंट निकालना है वहाँ पर हम लोग सीरीज में लगाएंगे। द मैक्सिमम करंट फ्लो थ्रू द लो रजिस्टेंस एंड वेरी फ्यू करंट, मीन्स 1/1000 टाइम्स ऑफ मेजरिंग, मीन्स हम लोग जितना करंट मेजर करना है उसका 1/1000 टाइम्स बहुत कम होगा, उतना करंट रेजिस्टेंस हम लोग लगाएंगे इन द इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए डायग्राम को जूम करते हैं, ये हम लोग का RI होगा इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके साथ हम लोग, और ये थीटा E है, और यहाँ का करंट IC है, और ये I डैश है, यह ए पॉइंट हम लोग का A है, ये पॉइंट हम लोग का B है, ये लोड रजिस्टर है, ठीक है। और ये उसका डायग्राम हो जाएगा। अब मल्टीमीटर देखते हैं। मल्टीमीटर एक मल्टीपर्पज़ मेजरिंग क्वांटिटी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। मल्टीमीटर से हम लोग बहुत चीज़ मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि वोल्टेज भी मेज़र कर सकते हैं, करंट भी मेज़र कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस भी मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीमीटर से आपको समझ में आ गया, ये एक मल्टीमीटर है जो कि बहुत चीज़ को मेज़र कर सकता है, ठीक है। करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस तीनों को भी मेज़र कर सकता है। मल्टीमीटर भी दो तरह के होते हैं एक होते हैं एनालॉग मल्टीमीटर, और दूसरे आते हैं हम लोग का डिजिटल मल्टीमीटर, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है? एनालॉग मल्टीमीटर इज जनरली ऑफ डिफ्लेक्शन टाइप, इट कैन मेजर द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी एंड गिव्स रीडिंग विथ कंटिन्यूस वैल्यू। मीन्स एनालॉग मल्टीमीटर एक डिफ्लेक्शन टाइप ही इंस्ट्रूमेंट है। ये करता क्या है? ये तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेज़र करता है और फिर हम लोग को रीडिंग देता है कंटिन्यूस वैल्यू के तौर पे, ठीक है। एनालॉग मल्टीमीटर कैन मेजर वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, दैट इज PMMC, MI, डायनेमो टाइप meter type etc are the analog multimeter. When they are configured to measure more than one quantity, then it become analog multimeter. Means analog multimeter वही होता है जो कि मतलब कंटिन्यूस रीडिंग हम लोग को देता है, और जैसे कि हम लोग का PMMC पढ़े थे, MI पढ़े थे, ठीक है, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, ये सब सारे एनालॉग मल्टीमीटर के अंदर आते हैं, ठीक है। और डिजिटल मल्टीमीटर एक ऐसा मल्टीमीटर जो कि हम लोग को रिजल्ट देता है पर डिस्क्रीट वैल्यू पे देता है, ठीक है। और डिजिटल मल्टीमीटर भी हम लोग का करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस मेज़र करता है, ठीक है। वही लिखा हुआ यहाँ पे, डिजिटल मल्टीमीटर गिव्स रीडिंग इन डिस्क्रीट वैल्यू नॉट कंटिन्यूअस। डिजिटल मल्टीमीटर कैन आल्सो मेजर मोर देन वन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी लाइक वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस etc. डिजिटल मल्टीमीटर यूजेस ADC एंड microprocessor to convert and display analog signal into digital signal. Reading is displayed on the 7-segment display. Means डिजिटल मल्टीमीटर इसमें क्या इस्तेमाल करता है? ADC। तो ADC का जो हम लोग का फुल फॉर्म होता है वो होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ए से हम लोग का आता है एनालॉग, ठीक है, एनालॉग से हम लोग डिजिटल कन्वर्ट करते हैं, और मतलब डिजिटल मल्टीमीटर हम लोग का ADC का इस्तेमाल करता है और माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करता है सिग्नल को कन्वर्ट करने पे, ठीक है। ये मतलब कि 7 सेगमेंट इसमें हमें इसलिए कहा गया है क्योंकि आप वो जो देखे होंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये मतलब 7 सेगमेंट में ही हम लोग का आंसर देता है। जो आपका डिजिटल मल्टीमीटर होता है, अगर आपका 6 लिखना होगा तो वो ऐसे ऐसे करके 6 लिखा हुआ रहता है, 6 7 8 4 3, इस टाइप का। इट हैज़ पॉइंट ऑफ सिलेक्शन टू सिलेक्ट द क्वांटिटी विच इज़ टू बी मेजर। इसका मतलब कि सिलेक्शन का पॉइंट रहता है कि हम लोग क्या मेज़र करना है। अगर हम लोग करंट मेज़र करना है तो इस पॉइंट को हम लोग करंट में सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है, ऐसे करंट में सिलेक्ट कर देंगे। अगर वोल्टेज मेज़र करना है तो वोल्टेज में कर देंगे। और ये हम लोग का एम्पलीफायर लगा रहता है, ये डिजिटल कन्वर्टर रहता है, फिर उसको कन्वर्ट करता है, फिर माइक्रो प्रोसेसर में भेजता है, फिर 7 सेगमेंट में हम लोग को आंसर मिलता है। तो इसी के साथ आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, रेंज एक्सटेंशन ऑफ एनामीटर और रेंज एक्सटेंशन ऑफ मल्टीमीटर और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में।